हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल FG मैथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग निकालने के लिए, तो हम लोग उसमें फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग दो टाइप पढ़े थे। एक तो था 50 के बेस पर और दूसरा था 100 के बेस पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक तो पढ़ेंगे कि 1000 का बेस लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, कितना का बेस लेकर पढ़ेंगे? 1000 का बेस लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, और एक पढ़ेंगे जो 9 5 का बेस लेकर पढ़ेंगे, या फिर 99 का लगातार जो आता है वर्ग निकालने के लिए, या फिर 9 5 का आता है वर्ग निकालने के लिए, तो वो वाला टाइप पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला टाइप देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला टाइप में क्या कहता है, फर्स्ट वाला टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वाला टाइप में अगर हम लोग 1000 का बेस लेते चलते हैं, ठीक है ना, 1000 के बेस पर हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं और समझना। जैसे कि अगर वर्ग निकालना हो 1001 का, कितना का वर्ग निकालना हो? 1001 का। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे हम लोग 100 में देखते थे ना कि जितना, या फिर 50 में कि जितना ज़्यादा था उतना 100 या 50 में जोड़ दें, और जितना कम था उतना 100 या 50 में से घटा दें। ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। ठीक है ना। चलिए अब 1 ज़्यादा है तब क्या करना है कि अब इसका जो है ना क्यूब कर देना है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करके और इसको भी 3 अंक में लिखना है। कितना अंक में? तो इसको 3 अंक में लिखना है, चूँकि यह 1000 के बेस पर है। 50 और 100 के बेस पर हम लोग पढ़ रहे थे तो सिर्फ 2 ही अंक में लिख रहे थे, लेकिन अब 1000 के बेस पर रहेंगे तो 1000 के बेस पर हम लोग जो है 3 अंक में लिखेंगे। ठीक है ना। कितना अंक में दोस्तों? तो 3 अंक में, वरना गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 100 और 50 में 2 अंक में लिखते हैं, और 1000 में जो है 1 अंक और बढ़ा देते हैं, यानी 3 अंक में लिखते हैं। ठीक है, बस सब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है, बस हो जाएगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 0 2 0, बस हो गया, निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि निकालना हो, अगर 995 का वर्ग निकालना हो, तो 995 का वर्ग अगर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं 995 का वर्ग। ठीक है, ये भी 1000 के बेस पर है। ठीक है, तो 995 का अगर वर्ग निकालते हैं तो इसको क्या करना है, अब देखेंगे कि 1000 से कम है कि ज़्यादा है। कितना कम है? तो 5 कम है। तो अब इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, लेकिन 3 अंक में लिखना है तो 1 0 अपने से लगा देंगे। ठीक है, 3 अंक में लिखना है, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सब इसको घटा के लिख देना है। 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, और ये 2 9 हो गया। बस हो गया, इतना ही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसे कि निकालना हो, अगर 900 आपको 92, 900 अगर 92 का वर्ग निकालना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, सेम टू सेम वही है। 1000 से कितना कम है? 8 कम है। तो अब इसका वर्ग करेंगे तो 64 हो गया। 3 अंक में लिखना, 1 जो अपने लग से लगा देंगे, हो गया 3 अंक। अब इसमें से जो है घटा के लिख देंगे, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 8, और ये जो है 9। बस निकल गया हमारा आंसर, इतना ही है। 992 का स्क्वायर हो जाएगा 98,84,064। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे कि 1015 का वर्ग निकालना हो। अब 1015 का वर्ग निकालना हो तो इसमें कितना ज़्यादा है, यानी ज़्यादा है तो कितना? तो 15। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 225। ये हो गया 3 अंक। ठीक है, हो गया 3 अंक। बस अब इसको जोड़ के लिख देना है। तो 5 10 का 0, 2 1 3 0 1, बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग लिखते हैं 988। ठीक है, अगर 988 लेते हैं, यानी कितना कम है? तो 12 कम है। ठीक है ना दोस्तों, 1000 से कितना कम है? तो 12 कम है। अब 12 का स्क्वायर करके लिखेंगे 144, यानी 144 3 अंक में हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब सिर्फ इसको घटा देना है। 8 में से 2 गया 6, 7 में से गया 7, 8 में से गया 7, और ये 9 का 9। बस हो गया हमारा आंसर, ख़त्म हो गया। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को निकालना है 1023 का वर्ग। कितना? 1023
1023 का वर्ग, तो 1023 का वर्ग निकालना हो तो 1000 से ज़्यादा कितना है, तो 23 ज़्यादा है, ठीक है ना। 23 ज़्यादा है, इसका वर्ग होता है 23 का 529, ठीक है। 3 अंक में हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, बस जोड़ के लिख देना है, 3 3 6, 2 2 4 और ये 0 और बस यहाँ पे हो गया, काम खत्म। चलिए अब निकालना हो अगर 1000, अब यदि निकालना हो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जैसे कि 1027, ठीक है ना। 1027 का वर्ग निकालना हो तो कितना ज़्यादा है, तो 27 ज़्यादा है। अब 27 का वर्ग कितना होता है, तो 27 का वर्ग होता है 729, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, इसको सिर्फ जोड़ के लिख देना, 7 7 14 का 4 हाथ में लगा 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, हो गया, निकल गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं, जैसे कि अब 95 या फिर 99 या फिर 99 या फिर 49 हो, इसका स्क्वायर निकालना हो, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आता है 4 9 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो या फिर 2 9 का स्क्वायर निकालने के लिए या फिर 9 5 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो उस पर हम लोग शुरू करते हैं टाइप नंबर 2 में, ठीक है। जैसे कि सपोजिंग अगर दिया हो 9 और 5, 9 और 5 का स्क्वायर निकालने के लिए दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जितना 9 है ना उतना 9 लिख देंगे, और जितना 9 है उतना ही 0 लिख देंगे, और लास्ट में सिर्फ एक 25 लिख देंगे, बस हो गया, निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। जैसे कि 999 और 5, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या कैसे करें, वैसे ही करेंगे, जितना 9 हो उतना 9 लिख देंगे, और जितना 9 लिखे हैं ना उतना ही फिर 0 लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट में सिर्फ एक 25 बैठा देंगे, बस हो गया, निकल गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल है। अगर 5 9 दिया हो और 1 5 दिया हो, तब अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तब कैसे करें, तो हम लोग 5 9 लिख देंगे, ठीक है, और 5 9 लिखने के बाद जितना 9 लिखे हैं उतना ही 0 फिर लिख देंगे, और लास्ट में एक 25 लिख देंगे, बस निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए सपोजिंग अगर 4 9 दिया हो, इस तरह आप लोग कितना हो निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, बहुत आसान है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 9 लिख देंगे, उसके बाद 4 0 और फिर लास्ट में जो है एक 5 लिख देंगे, बस निकल गया आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए अब अगर दिया हो 9 9 पर अगर दिया हो निकालने के लिए, तो बहुत सारे होते हैं कि बताते हैं कि 100 में से 1 घटाकर और इसका स्क्वायर कर दे प्लस बी पर बना लेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग करेंगे, ठीक है, इसे बिल्कुल अलग करेंगे, ठीक है। देखिएगा लास्ट वाला का 9 छोड़ देते हैं, और जितना 9 होता है ना उतना लिख देते हैं, इस लास्ट वाले के बदले में एक 8 लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद जितना यहाँ पे 9 लिखे हैं ना उतना ही 0 लिख, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है लास्ट में सिर्फ एक लिख देंगे, ठीक है, बस हो गया, निकल गया हमारा आंसर। चलिए अगर दिया हो 4 9, लगातार अगर 4 9 दिया हो, अगर उसका स्क्वायर बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला सिर्फ ये लास्ट वाला 9 छोड़ देंगे, बाकी सब 9 लिख देंगे, ठीक है, सब 9 लिख दिए, और इस 9 के बदले एक घटा कर यहाँ पे 8 लिख देंगे, और जितना 9 लिखे ना उतना ही इधर 0 लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में अपने से एक लिख देंगे, बस आ गया आंसर। यानी 9999 का स्क्वायर जो होगा 999 8 000 और 1 इतना ही होगा, ठीक है। चलो उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे कि लेते हैं हम लोग 6 9 लेते हैं। अगर 6 9 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो लास्ट वाला एक 9 छोड़ देंगे और 5 9 लिख देंगे, ठीक है। 5 9 लिखने के बाद इस लास्ट वाले 9 के बदले में 8 लिखेंगे, और उतना ही 9 जो है यहाँ पे 0 जो है लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में एक लिख देंगे, बस निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 9 7 ठो लेते हैं, ठीक है, हम लोग 9 7 ठो लेते हैं, तो लास्ट वाला एक 9 छोड़ के बाकी सब 9 लिख देंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला एक 9 छोड़ के 6 लिख देंगे, और 6 लिखने के बाद एक 8 लिख देंगे, फिर 6 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 6 0 लिखने के बाद लास्ट में अपने से एक लिख देंगे, बस हो गया, निकल गया हमारा आंसर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले चुकी। इसके बाद मैं भी और भी ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोग को जो है फ़ायदेमंद के लिए रहेगा।